क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप जिस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं क्या उस क्रेडिट कार्ड से आप कोई फायदा उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से कोई फायदा नहीं उठा सकते हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियां या फिर बैंक के आपका अच्छा खासा फायदा उठाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिस क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले उसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। तो फायदा अगर देखना ही है ना तो लाइव दिखाऊंगा, इसके बाद इस वीडियो में आपके सामने बिल्कुल लाइव क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक एक चीजों को देखेंगे भाई हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। लेकिन पहले ये बात जरूर देख लेते हैं भाई क्रेडिट कार्ड हमें लेना कौन सा है। तो फिलहाल अभी मैं गया था यार फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट जाने पर मैंने देखा कि यहाँ पे सेल चल रही है 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक। और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का ऑफर देखने को मिल जाएगा। अगर इसके आगे भी बढ़ेंगे तो भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का ऑफर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड पे काफी अच्छे खासे ऑफर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये तो सेल की बात हो गई, लेकिन बिना सेल के भी देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और ईएमआई का ऑफर देखने को मिल जाएगा। चाहे आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करें चाहे अमेजॉन पे शॉपिंग करें, आप समझ में ये आ चुका होगा कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमें बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप जो वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि नॉर्मली सब लोग इसको अप्लाई कर पाए। सो देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है मिस्टर मिसेज, यानी कि जैसे मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम अगर है तो डालिएगा, नहीं तो लास्ट नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर को डालना जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। इसके बाद अपना करंट एड्रेस का पिन कोड एंटर कर देंगे, पिन कार्ड नंबर डालेंगे और आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड में दिया गया उसको एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको रेजिडेंटल इंडिया सेलेक्ट रहने देना है। ये सारी चीजें मैं खुद अपनी ही फिलअप करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक ही चीज को फिलअप करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है। तो सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे जो भी मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका, मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपल से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के कई सारे वेरिएंट्स देखा जाएंगे। भाई इसमें से कौन से क्रेडिट कार्ड को आप लेना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे यार मुझे कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको स्नैपडील हो गया, यहाँ पे आईआरसीटीसी हो गया, इस तरीके के अलग अलग जो वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मतलब डिफेंस वालों के लिए भी है। तो हमें क्या करना है, हमें एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड लेना है। रेगुलर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो सबसे पहला वाला ऑप्शन मिला सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर हैं। अगर हैं तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सिंपल से आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं उनका पहले से कस्टमर तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अगर यहाँ पे यस पे क्लिक कर रखा तो मेरे से पूछा था कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का आप स्टाफ हो या कस्टमर हो। फिलहाल तो मैं कस्टमर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और अब यहाँ पे मेरे से पूछा था कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर जो भी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल से आप नो पे क्लिक कर दोगे ना तो ये सारे ऑप्शन ही आपके पास से यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दे, अगर है तो यस पे क्लिक कर देंगे। अगर है तो उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। तो कई बार क्या होता है जब क्रेडिट कार्ड का आप रेफरेंस देते हैं तो बिना इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड टू मतलब कार्ड टू कार्ड के ब्याह पे भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है। फिलहाल मेरा बैंक अकाउंट पहले से, अगर मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सब कुछ डालूंगा तो उसके बाद मेरे को ऑटोमेटिक दिखा दिया जाएगा कि पहले से आपका अकाउंट है। तो इससे अच्छा मैं पहले से फिलअप करके चलता हूँ, उसकी जानकारी देकर चलता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर लिया। मेरे से पूछा था कस्टमर, मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे से पूछा था भाई क्या चीज है, मेरा सेविंग अकाउंट, में सिंपल से सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ बोला जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर, यानी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा अकाउंट नंबर है मैं उसको यहाँ पे एंटर कर लूंगा। जैसे दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी है, यानी कि आपको साल की इनकम कितनी है आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर कर लेता हूँ, जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरे साल की इनकम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आप ये वाला देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आप मान लीजिए बैंक कर्मचारी वगैरह हैं तो आप इसको यहाँ पे यस पे क्लिक करिए, तो सिंपल इसको नो पे क्लिक कर ताकि आपके पास सारे ऑप्शन बेकार वाले बंद हो जाए। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे तरफ आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब किस तरीके का क्रेडिट कार्ड आप लेने वाले हो। जैसे अगर आप देखेंगे स्नैपडील पे अगर
यूज करना है तो आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, IRCTC पे यूज करना है तो आप इस वाला क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, अगर आप डिफेंस से आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? अगर एक रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेना है तो सिंपल हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस पे आपको क्लिक कर देना, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप देखेंगे प्राइमरी हो गया, सेलेक्ट हो गया, ईजी हो गया, इस तरह क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे जो कि एक रेगुलर बेसिस क्रेडिट कार्ड होते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है और आपसे यहाँ पूछा जाता है कि भाई एमपावर बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी चाहिए क्या आपको? ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए होता है, यानी अगर मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है तो मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा रेगुलर बेसिस क्रेडिट कार्ड लेना चाहूंगा। इसके बाद मेरे से पूछा जाता था कि भाई क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो बैंक ऑफ बड़ौदा के? अगर हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो सिंपल सा आप नो पे क्लिक कर सकते हो। जैसा अगर मैंने नो पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद मेरे से पूछा था कि क्या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है? अगर है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहां पे अपने उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, यानी कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। तो इससे होता क्या है, कई बार आपको क्रेडिट कार्ड मतलब कार्ड टू कार्ड के ब्याह पे भी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है जहां पर कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप पहले से इनके कस्टमर, यानी आप इनके पास क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी है, अगर आप इनके पहले से कस्टमर तो आपको यस पे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर आप सेम यूज करोगे, आगे जाकर आपको ऑलरेडी बता दीजिएगा पहले से कस्टमर, इसलिए आपको पहले सेलेक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। सो फिलहाल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले से कस्टमर, तो मैं सिंपल सा यस पे क्लिक कर लूंगा। अब मेरे से पूछा जाता है कि भाई साहब आपका रिलेशन क्या है, यानी कि आप कस्टमर हो या फिर स्टाफ हो? मैं कस्टमर हूं। अब मेरे से पूछा था कि आपका यहाँ पर क्या करंट अकाउंट है या होम लोन है या फिर यहाँ पे सेविंग अकाउंट है। फिलहाल मेरा सेविंग अकाउंट, मैं सेविंग अकाउंट को क्लिक कर लिया। अब मेरे से यहाँ बोला जाता है भाई अपने सेविंग अकाउंट का नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। सो मैंने यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट का नंबर एंटर कर दिया, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या चीज दिखाया जाता है हमें। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पे पहले से कस्टमर होंगे तो आपको काफी सारी डिटेल आपके पहले से आ जाएगी। जैसा कि अभी यहाँ पे देखें मेरा एड्रेस वगैरह मेरे आधार कार्ड से जो वहाँ पे मेरा अपडेटेड है अकाउंट में, वो सारा यहाँ पे मेरा ले लिया गया है। अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपका सिंपल सा फंडा रहेगा कि आपको यहाँ पे अपना रेसिडेंटल एड्रेस कंप्लीटली फिलअप कर लेना है। सो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना रेसिडेंटल कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेंगे, इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका दोनों एड्रेस सेम बन जाएगा। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं हो सकता, आपका जो रेसिडेंटल एड्रेस है वो यूपी बिहार या कहीं और का हो, करंट टाइम आप दिल्ली मुंबई या कहीं और रहते हो, तो अपना सेकेंडरी एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ताकि जो क्रेडिट कार्ड रहेगा आपका वो करंट वाले एड्रेस पे भेजा जा सके। तो फिलहाल मेरा दोनों एड्रेस सेम है, तो मैं सिंपल से इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आ जाना नीचे की तरफ और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपकी कंपनी है उस किस कैटेगरी में आती है। अगर आता है इसमें कोई ठीक है, नहीं सिंपल से आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी कंपनी में आपकी क्या पोस्ट है आपको वो एंटर कर लेना है। और यहाँ पे पूछा जाता है भाई करंट टाइम में आप अपनी कंपनी में कितने समय से काम करते हैं, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपनी के जब नाम डालेंगे, अगर नाम नहीं शो करता है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा अदर डाल लेंगे, यहाँ पे फिर कंपनी का नाम डाल सकते हैं। सो दोस्तों अभी देखेंगे यहाँ पर मैंने सारी जानकारी को फिलअप कर लिया है और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपसे यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट डिपार्ट पूछा जाता है, जो कि ऑप्शनल आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड दिखा दिया जाएगा। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे मेरे को बोला गया कि भाई कंग्रेचुलेसन अमर सिंह, और यहाँ पे देखेंगे जो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बताई गई है वो 1,05,000 रुपये बताई गई है। और यहाँ पे देखें क्रेडिट कार्ड, अच्छा कई सारे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा रहे हैं, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे प्रीमियर क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। और जो भी क्रेडिट कार्ड लेना है ना, उस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब भी क्रेडिट कार्ड लें, मेरा मानना तो यह है क्रेडिट कार्ड अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है ज्यादा बेटर है। क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलता है तो मिनिमम फीस के साथ ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं करते हो, क्रेडिट कार्ड रखा रह गया, जब एनुअल फीस ज्वाइनिंग फीस आपको देनी पड़ जाती है, फिर तब तकलीफ होती है यार कि फालतू पैसे जा रहे हैं और हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए सस्ता पड़ सकता है। तो फिलहाल मैं अगर इसमें से देखूँ तो मेरे को लगता है सबसे सही मेरा क्रेडिट कार्ड ये वाला लगता है। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग एनुअल फीस 750 रुपये पे करनी पड़ेगी, लेकिन इसके पीछे भी एक कंडीशन दी गई है अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो तो। सबसे पहले इसकी बात करें फर्स्ट ईयर वाली फीस, जिसके लिए 750 रुपये आपको देनी पड़ेगी, जो कि ज्वाइनिंग फीस होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 60 दिन जब क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो 60 दिन के अंदर आप यहाँ पे 7,500 रुपये एक्सपेंड कर लेंगे तो आपकी ये जो फीस है वो माफ कर दी जाएगी। अगर एनुअल फीस के बारे में बात करें, अगर आप एक साल के अंदर 70,000 रुपये यूज कर लेते हैं तो 750 रुपये आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। इन दोनों तरीकों को अपनाते हुए आप
इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हो। फिलहाल ये क्रेडिट कार्ड मेरे को ठीक ठाक लगा। इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल मेरा मानना है बस इस क्रेडिट कार्ड को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, कई बार EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है, कई बार ऑफलाइन जाते हैं तो कोई सामान वगैरह प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पूछा था भाई अगर आपके पास BOB क्रेडिट कार्ड हो तो इतना डिस्काउंट मिल सकता है। तो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ले लिया जाए। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहें तो इस वाले क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की भी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस 500 रुपए है और इसको भी माफ करवाया जा सकता है। फिलहाल तो मेरे को ये वाला क्रेडिट कार्ड सही लग रहा है जो कि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है। मैं सिंपल से जाऊंगा नीचे की तरफ एंड कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो दोस्तों देखेंगे इसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपको डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें कि सबसे पहले जो आपका मिस्टर मिसेज जो भी हो गया आप उसको सेलेक्ट कर ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है कि यानी कि आप सिंगल है या मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, हालांकि ऑप्शनल आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। जैसे मैंने फिलअप कर लिया। इसके बाद पूछा था कि भाई आपके कार्ड पे आप क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हो। मैं सिंपल से यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, देखिएगा AMAR अमर सिंह मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है। इसके बाद मेरे से पूछा था कि भाई आपका कोई और भी नंबर है, यानी मोबाइल नंबर है, दूसरा सेकेंडरी मोबाइल नंबर है, तो आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपने मदर का नेम डाल लेंगे, यहाँ पे फादर का नेम डाल लेंगे। इसके बाद देखें आपसे मेलिंग एड्रेस पूछा जाता है, चाहे इसमें करंट ऑफिस या परमानेंट एड्रेस चॉइस कर सकते हैं। मैं करंट एड्रेस को चॉइस करूँ ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मेरे को कुछ भी भेजता है तो मेरा करंट एड्रेस मुझे यह रिसीव हो जाए। तो सिंपल से मैं करंट एड्रेस को यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद देखें यहाँ पे इंश्योरेंस नॉमिनी का नेम आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल फिलअप कर लेनी चाहिए। आप चाहे तो इसको नो कर सकते हो, बाद में फिलअप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इसको साथ साथ कर लेना चाहिए, नहीं बाद में क्या होता है बंदों को ध्यान ही नहीं रहता। तो फिलहाल जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी पूरी डिटेल को फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर आपसे पूछा था कि आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड भी लेना चाहते हो। कहने मतलब एक कार्ड तो मेरे को यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन एक कार्ड आप और भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर 2 कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो कि आप अपने मदर या फादर या सिस्टर को दे सकते हो, जो कि आपके मेन कार्ड की जो लिमिट होगी उसमें से कुछ लिमिट आप सेट करके उनको दे सकते हो। अगर वो यूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके मेन अमाउंट रहेगा उसी में से वो डेबिट होता रहेगा। ओवरऑल कुल मिला जुलाकर क्या होता है एक कार्ड के 2-3 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं, सिंपल से मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 3 चीजें फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा है यहाँ पे इनकम प्रूफ। सो यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली, हो सकता है मेरे से यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता अगर मैं ऑलरेडी पहले से किसी भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे डालता। तो फिलहाल मैंने किसी भी क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं डाला ताकि मुझे लगा कि एंड तक का जो प्रोसेस है वो क्लियर पता चल जाए। फिलहाल यहाँ पर मैं फोटोग्राफ पे क्लिक करके अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से मैं किसी चीज को भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तीसरा है इनकम प्रूफ। जब मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे यहाँ पे इनकम प्रूफ के लिए ITR देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करता हो सकता है मुझे यहाँ पे सैलरी स्लिप या फिर सैलरी या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे शेयर करनी पड़ सकती थी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ही चीजें करके सारी फिलअप कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है, हो सकता है जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो तब क्या हो। अभी मेरे साथ सेम हो चुका है वो। तो मैं दोबारा से उस लिंक पे क्लिक किया जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर आने बाद सिंपल मैं जाता हूँ, दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी डिटेल्स है उसको बेसिक डिटेल को फिलअप करके फिर देखते हैं कि हमें लास्ट पेज पे ले जाता है फिर दोबारा सारा कुछ फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे सारी बेसिक डिटेल को फिलअप कर दिया। इसके बाद सिंपल से जनरेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे देखेंगे वेलकम बैक लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन कंप्लीट करना चाहते हो सिंपल से यहाँ रिज्यूम पे क्लिक कर दोगे। अगर एक नया एप्लीकेशन कंप्लीट करना चाहते हो सिंपल से कंटिन्यू ऐसे न्यू पे क्लिक कर दोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल से रिज्यूम पे क्लिक करूंगा क्योंकि हमारा लास्ट पेज पे आ जाएंगे सिंपल सा। लेकिन उससे पहले मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका है, मैं अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP डाल लेता हूँ। सो OTP डालने के बाद मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबमिट वाला आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इसके बाद देखेंगे हम लास्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने अपना यहाँ पे आधार कार्ड और उसके बाद जो इनकम प्रूफ के लिए मैंने अपना यहाँ पर ITR को डाल दिया है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक यानी सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों जैसे आप अपनी फोटो अपलोड कर लेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर लेंगे, इनकम प्रूफ अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। नीचे तरफ आएंगे आपको एक आई एग्री वाला भी बॉक्स मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा भाई आपको E-साइन करने की जरूरत है, जिसको आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से कर पाओगे। करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आपने जितनी भी डिटेल अभी तक फिलअप करी हुई है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये चीज आपके ईमेल आईडी भेज दिया जाएगा, आप चाहो तो उसको यहाँ पे डाउनलोड करके भी रख सकते हो ताकि आपको सारी चीज पता रहे कि आपसे क्या कहा गया है, कौन सा कार्ड है, ज्वाइनिंग, एनुअल फीस, इसके अलावा जितनी भी जानकारी है अब तक आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका नाम वगैरह दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वगैरह भी दिखा दिया जाएगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इसके लिए सिंपल से जो बॉक्स दिया है उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सिंपल से आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फाइनली देखेंगे आपका साइन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सो इसके बाद आपको थोड़ी देर इसी स्क्रीन पे आपको वेट करने की जरूरत है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे थैंक यू वाला मैसेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लोगे। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करते हो तो आपको एसएमएस में भी आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिससे अपने इसी क्रेडिट कार्ड को आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपका क्रेडिट कार्ड का क्या स्टेटस है। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी पे आपको सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा। भाई इस क्रेडिट कार्ड को हमने अप्लाई तो कर लिया, क्या ये क्रेडिट कार्ड हमें मिल ही जाएगा, मिलने क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, और इस एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर जब मैं इसको अप्लाई कर रहा था ना, जब मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहा था तो अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी, एरर्स आ रही थी। करीब में 1 घंटे बाद जब दोबारा जाकर ट्राई किया तब जाकर के ये हो गया। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बाय द वे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम है, या फिर आप तुरंत उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहे जब मान लीजिए आज हो गया या कल हो गया, दोबारा आएंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिर्फ स्टार्टिंग के पहले वाले पेज पे वैसे डिटेल डाल देंगे, तो उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ओटीपी डालने के बाद कि भाई आप अपने एप्लीकेशन को रिज्यूम करना चाहते हो। जैसे रिज्यूम पे क्लिक करोगे, जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा आप वहां पहुंच जाओगे। अब बात कर लेते हैं इसमें अब आगे होने वाला क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अभी तक इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाता है, लेकिन कई बार आपको महीने तक का भी इंतजार करना पड़ जाता है। कई बार आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, कई बार आपसे दोबारा से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेल पे मंगाया जाता है। तो ओवरऑल मेरे साथ क्या होगा मुझे भी क्लियर नहीं पता, लेकिन यह है कि जो एक जेन्युइन सा डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने इनको दे भी दिया है। फिलहाल देखते हैं ये कार्ड अप्रूव होता है कि डिक्लाइन होता है, कितने दिन बाद कार्ड मुझे डिस्पैच किया था। जो भी जानकारी है मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। जैसे कार्ड रिसीव हो जाएगा उसके बारे में जानकारी जरूर शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक बार लाइव प्रोसेस पूरा दिखाया कि भाई किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हो तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप तरीके से यूज करोगे तो अच्छा खासा इससे बेनिफिट उठा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज कमेंट कर बताइए कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिला या नहीं मिला। हाँ, एक बार और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास इनकम प्रूफ ना हो, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड बाय द वे अप्लाई भी करते हो तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, उसका रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे दूसरी बात आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने जल्दी में कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हो, जैसे 2-4-10 दिन हुआ है और वो डिक्लाइन हो चुका है, तो आप इसको भी थोड़े दिन रुक के बाद अप्लाई करिए, ताकि आपके सिविल में इंक्वायरी भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।